बात है, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि हेयर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो बालों का पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले हेयर का आइडिया होगा ना। स्किन को तो 4 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव। बालों की कितनी टाइप्स होती हैं? ऑयली, बाल ऑयली होते हैं, ठीक है, ओके। बोले ड्राई भी होते हैं, ठीक है, डैमेज भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ नबीला ने 3 बातें की, तीनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। स्कैल्प से बाल निकलता है, ठीक है, तो हमारा स्कैल्प ऑयली होगा या स्कैल्प ड्राई होगा? कभी आपने देखा है कि लेंथ भी ऑयली हो गई हो? नहीं होती ना। डैमेज या तो स्कैल्प होता है या हेयर होते हैं। जिनके बाल बार बार केमिकल करने से डैमेज हो जाते हैं, उनके बाल डैमेज होते हैं। कभी स्कैल्प डैमेज देखा आपने? नहीं, क्योंकि बाल निकल वहां से रहा है ना। इसके लिए हमने थोड़ा सा समझना है कि बेसिकली बाल निकलता कहाँ से और ये चीजें कहाँ कहाँ से बनती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे। अभी जो मैं बता रही हूँ आप लिख सकेंगे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते, हमारा वीडियो भी आपके पास आएगा, नहीं कर सकते, फिर अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो नोट्स की प्राइस है, ठीक है। अगर आप वो खरीदना भी चाहेंगे तो वो खरीद सकते हैं, आप अपने पास भी रख सकते हैं। उसमें जरा डिटेल नोट्स है, ठीक है। तो जहां आपको जो समझ में आए, आपने लिखना है लिखें, आपने जो करना आप करें, लेकिन आपने समझना जरूर है, क्योंकि ये चीज समझ नहीं आएगी तो वी आर ब्लैंक। सबसे पहले आपने देखना है ये क्या होता है। स्कैल्प है हमारा, ठीक है। स्कैल्प में से आपने देखा हर स्कैल्प पे इस तरह बाल यूं निकल रहा है ना जी, ठीक है। ये जो यहां से इसको बड़ा कर दिया मैंने, ये जो बाल निकल रहा है यहां से, ठीक है जी, ये इसको कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फॉलिकल। फॉलिकल। इसको हमने क्या कहा? फॉलिकल। फॉलिकल क्या होता है? फ्रीज। अच्छा, ये बाल कहां से निकल रहा है? फॉलिकल। तो फॉलिकल क्या हुआ? बाजू देखें अपना, कहाँ है फॉलिकल? तो क्या है ये? स्किन। स्किन के ऊपर क्या बना हुआ है? फॉलिकल, ठीक है। अब नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फ्रीजीनेस कुछ नहीं है। फ्रीजीनेस तो टाइप्स है ना। जैसे आप एक इंसान है, आपके सर में दर्द हो रहा है, सर तो सर्द है, लेकिन जो दर्द है वो तो फीलिंग है। इसी तरह फॉलिकल एक जगह है जहां से बाल निकल रहा है, और ड्राइनेस या फ्रीजीनेस फीलिंग्स हैं, वो तो अलग चीजें हैं ना, वो तो हो रही हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया? बाल जहां से निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? फॉलिकल। अच्छा, फॉलिकल जो है बाल निकल रहा है। अब ये हमारा बाल लंबा होता है, बड़ा होता है, इस पे हम इसको दर्द भी होता है जब हम खींचते हैं, हम कोई केमिकल लगाएं ये डैमेज भी हो जाता है, ये बढ़ता भी नहीं है। ऐसी क्या चीजें हैं कि बाल इसको जब हम खींचते हैं ब्लड भी नहीं निकलता? कभी देखा सर से बाल खींचो और खून निकलना शुरू हो जाए? इसको खुराक कहाँ से पहुंच रही है, पता है? कभी सोचा आपने? नहीं, आज बताते हैं। यहाँ पर एक कोन नुमा हमारा जो सर होता है ना, यहाँ इससे नीचे भी बहुत कुछ है, लेकिन वहां डॉक्टर काम करते हैं। आपके लिए इतना काफी है कि हम यहाँ से सीखें। ये कोन की सूरत में एक बन रहा है शेप। इसके अंदर हम जो भी खाते हैं ना, ये ब्लड की सूरत में यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? डर्मल पैपिला। क्या नाम है इसका? डर्मल पैपिला। क्या नाम है नबीला? डर्मल डर्मल पैपिला। डर्मल पैपिला से खाना जो है ना, वो न्यूट्रिएंट्स की सूरत में, यानी हमारे बालों को जो नमकियात, जो विटामिन, जो चीजें चाहिए ना, वो डर्मल पैपिला से हेयर बल्ब के थ्रू मिलती है। किसके थ्रू मिलती है? हेयर बल्ब कहाँ होता है? डर्मल पैपिला से ही निकल रहा है। ये जो डर्मल पैपिला ना, ये जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसको न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है। किस में बदल देता है? न्यूट्रिएंट्स। बोलो, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है, और ये वो न्यूट्रिएंट्स बालों को मिलते हैं और यहां से बाल निकल के बाहर आ जाता है। इसीलिए आप जो भी खाते हैं, दूध पीते हैं, आयरन खाते हैं, वो आप खुराक आपके बालों को मिलती है। और बाल बनता बायोटिन की चीजों से है, जिसमें कैराटिन प्रोटीन होती है। जितना आप अच्छा खाते हैं उतना आपके बालों को लगता है।
ठीक है। इसलिए अच्छी डाइट करना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ शैम्पू कंडीशनर और सीरम्स नहीं होते, अच्छी डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक समझ में आया? इसका नाम क्या है? हेयर बल्ब। क्या नाम है? 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको। क्या क्या बताया? फॉलिकल, डर्मल पैपिला, हेयर बल्ब। समझ आ गई आपको? फॉलिकल जहां से बाल निकल रहा है, जहां से वो कनेक्टेड होता है उसका नाम क्या है? डर्मल पैपिला। डर्मल पैपिला में ब्लड होता है जो न्यूट्रिएंट्स में हमें सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, और वो किसको मिलते हैं? हमारे हेयर बल्ब को। हेयर बल्ब के थ्रू वो खाना, खुराक, हेल्थ हमारे हेयर को मिलती है, और बाल यहाँ फॉलिकल से बाहर ये स्कैल्प में आ गया हमारे। ठीक है, अब ये बाल अच्छा है। अच्छा, यहां तक बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी चीजें हैं यहाँ पे। क्या है? यहाँ पर आपने जो बात की, यहाँ पर है हमारे सेबेशियस ग्लैंड। क्या है? सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस। ठीक है, आप लोगों का तो फायदा है, कम लोग हैं, हम लोग आपस में ज्यादा अच्छे से सीख रहे हैं, पूरा फोकस ही मेरा आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप जो है ना वो शुक्र अदा करें कि ठीक है। तो इसलिए जो नहीं समझ में आता वो पूछें बार बार। नाम क्या है? ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड गदूदों को बोलते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड क्या काम करता है? इसमें हमारा ऑयल बनता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। क्या होती है यहाँ पर? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, यानी जो स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, वो इन ग्लैंड्स की वजह से होता है। ये ऑयल यहाँ से निकलकर हमारे स्कैल्प में आ जाता है। अब अल्लाह ताला ने ये ग्लैंड हर एक को दिया, आप में भी है, मुझ में भी है, इनमें भी है, आप में भी है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कितनी तेज है या कितनी कम है ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, कौन? अल्लाह ताला ने पहले से डिसाइड करके भेजा हुआ है। आप कोई भी शैम्पू ले लें, वो सिर्फ स्कैल्प साफ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार हाँ इससे ऑयल आना तुम्हारा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अंदर से आ रहा है। हाँ, वो ये हो सकता है कि एक दिन में ऑयल स्कैल्प पे ना जमा हो, 2 दिन ले ले। कुछ लोग सुबह वॉश करते हैं, शाम तक ऑयली हुए होते हैं। क्यों? इन ग्लैंड्स की वजह से। तो इनका कोई फिलहाल तक तो कोई हल नहीं है। हाँ, स्कैल्प को साफ करने के लिए सॉल्यूशंस हैं। यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल्स। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। एरेक्टर पिलाई मसल्स। वो क्या होते हैं नबीला? आप जब डर जाती हैं? नहीं, आप डरती हैं कभी? डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है? सोए हुए या ऐसे जैसे कोई चीज में गिर गई। आपने कभी स्विच में हाथ दिया? कभी करंट लगा? एकदम पूरी बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं? एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से। इसकी वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये सब जगह होता है। ठीक है, अगर ये एरेक्टर पिलाई मसल्स ना हो तो हमसे सर्दी बर्दाश्त ना हो। सर्दी में ये बाल ही हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम सड़क पे गिर जाएं, बाल हमारी हेल्प तो कर रहे होते हैं ना। इन बालों की वजह से हमें बहुत ज्यादा चोटें नहीं भी लगती हैं। एरेक्टर पिलाई मसल्स एक्टिव हो जाते हैं फौरन। फॉलिकल आपका जो होता है जहां पर उसको फौरन ये एक सिग्नल देते हैं और बाल हमारे फौरन खड़े हो जाते हैं बॉडी के। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ठंड कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक समझ आया? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है।